देखिए, पिछले 15 सालों से पश्चिम बंगाल में जिनका राज था, यानी ममता दीदी का, जिन्होंने माँ माटी मानुष का नारा दिया था, उस पर लोगों ने भरोसा जताया था। लेकिन अब परिवर्तन का हवा बही इस बार, और परिवर्तन हो भी गया। इसलिए हो गया क्योंकि कहीं ना कहीं इस बार की जनता ने ये देखा कि या तो ये एंटी इनकम्बेंसी थी, या फिर नाराजगी थी ममता बनर्जी के लिए, या फिर वाकई कानून व्यवस्था थी। ये तमाम मुद्दे रहे, लेकिन इस बार कमाल इसलिए हो गया क्योंकि बीजेपी जो कभी थी ही नहीं, कहीं उसका कोई वजूद ही नहीं था पश्चिम बंगाल में, वहां बीजेपी ने इतनी बम्पर सीटों से बढ़त बनाई है। अब कितनी सीटें मिल पाती है ये तो नहीं पता, अभी रिजल्ट पूरा जब आएगा तो पता चलेगा। लेकिन 194 सीटों पर लगातार उसके रुझान आ रहे थे। जो आंकड़ा होता था बहुमत का, वो तो कब का छू लिया था। अमित शाह ने पहले से ही कहा था कि 161 सीटें हम जीतेंगे, 160 से ऊपर हम सीटें जीतेंगे। अब इसमें तमाम बीजेपी की रणनीति काम आई है। बीजेपी ने इस बार साइलेंट होकर पूरे चुनाव को लड़ा, ना ही कोई प्रचार प्रसार शुरुआती दौर में करा। लेकिन हाँ, नैरेटिव बहुत पहले से ही सेट हो गया था, चाहे वो वंदे मातरम गीत को लेकर हो, क्योंकि संसद में वंदे मातरम गीत को रखा गया। उसी से अंदाजा लगाया गया कि कहीं ना कहीं अब पश्चिम बंगाल पर पूरा फोकस है बीजेपी का। दूसरी तरफ अमित शाह ने जिस तरह से रणनीति बनाई, रात में बैठ के चलती थी, दिन भर बैठ के चलती थी, बूथों को मजबूत करना था, वो कैंडिडेट को खड़ा करना था जो पश्चिम बंगाल में अपनी सीट पर मजबूत पकड़ रखते हैं। रेप विक्टिम की मां को खड़ा करना, कहीं ना कहीं इससे महिलाओं की जो सहानुभूति थी, और ये बताना कि बीजेपी किस तरह से कानून व्यवस्था को लेकर हमेशा से पॉजिटिव रही है, जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती है, इस बात को मुद्दा उठाना। दूसरा, अमित शाह की जो रणनीति, जिन्हें चाणक्य कहा जाता है, उन्होंने दिन भर इतनी बैठकें की कि किसी का पास वक्त नहीं था उनके कार्यकर्ताओं के पास कि वो सो भी पाए। यानी बहुत साइलेंट तरीके से चुनाव लड़ा गया। उसी का नतीजा रहा कि बीजेपी जो कहीं भी नहीं थी, वो अब सत्ता में आ गई है पश्चिम बंगाल में। तो ये परिवर्तन की लहर ममता की हार का कारण बनी है। 34 सालों के लेफ्ट के शासन के बाद साल 2011 में बंगाल के लोगों ने ममता बनर्जी की मां माटी मानुष के नारे पर भरोसा जताया था और राज्य में ममता बनर्जी की सरकार बनी थी। लेकिन 15 सालों की ममता बनर्जी के शासन के बाद अब फिर से बंगाल के परिवर्तन की हवा बही और जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के राज्य में कमल खिलाना बीजेपी का सपना रहा है, जो पूरा हो गया। 90 के दशक में बंगाल विधानसभा में कभी बीजेपी के एकमात्र विधायक थे बादल भट्टाचार्य थे, और 2 ही सांसद थे, तपन सिकदर और सत्यव्रत मुखर्जी। अब एक विधायक और 2 सांसदों से अपना सफर शुरू करने वाली बीजेपी अब बंगाल में सरकार बनाने की ओर कदम बढ़ा रही है। अब चाहे वो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, हिंसा लगातार हुई वो दिखी है, इसी को लेकर बीजेपी ने इसको हथियार बनाया। अब सोचिए, 65 सीटें जो ममता बनर्जी की ही ये पूरी सीटें थी, जहां पर अच्छा खासा जनाधार था, वहां 65 सीटें यानी करीब 55 सीटें ही बीजेपी छीनती नजर आई। जहां 65% सीटों पर टीएमसी का कब्जा था, वहां लगभग सोचिए 55% अगर सीटें बीजेपी छीनती आई है तो क्या स्थिति हुई है। मुखोपाध्याय एक जो विशेषज्ञ हैं, उनका ये कहना है कि आरजी कर जो रेप हुआ था उसमें और शिक्षक भर्ती में भ्रष्टाचार जो हुआ था, ये भी कहीं ना कहीं यहाँ की जनता ने देखा, वो भी एक गुस्सा था। लोगों का जो भरोसा था वो खत्म कर दिया। मालदा हो या फिर हुगली हो या फिर दक्षिण 24 हो या फिर मुर्शिदाबाद हो, ये ऐसे मुस्लिम बहुल इलाके थे जहां बीजेपी को वोट मिले। तो बीजेपी को मुस्लिम वोट्स भी इसलिए मिले हैं क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ एक हुमायूं कबीर खड़े हो गए, तो यहाँ टीएमसी छोड़कर उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई। तो जो मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण था वो भी देखने को मिला, इसका फायदा बीजेपी को मिला। तो ऐसे इलाके जहां किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि बीजेपी जीत सकती है, वहां भी मुस्लिमों का जो वोट रहा है वो बीजेपी की तरफ गया। एसआईआर भी एक मुद्दा रहा, क्योंकि घुसपैठियों की बात की जाती थी, एसआईआर की वजह से असर पड़ा। लेकिन जहां जहां एसआईआर में वोटर्स के नाम कटे थे, वहां सबसे ज्यादा वोट पड़े हैं। दूसरा सबसे बड़ी बात है कि पहला ही जब फेस हुआ था उस दौरान ही कहा गया था
प्रधानमंत्री ने 6 बातें कह दी थी महिलाओं के लिए कि महिलाओं की सुरक्षा उनकी पहली प्राथमिकता है। महिलाएं यहाँ पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगी, कानून व्यवस्था दुरुस्त करेंगे, महिलाओं को 3,000 रुपए दिए जाएंगे। रोजगार की बात करी थी, तमाम जो रोजगार के अवसर है वो पैदा किए जाएंगे, इंडस्ट्री बनाई जाएगी। अमित शाह ने ये भी कह दिया था कि गुंडों को समाप्त करेंगे, गुंडों की जो संख्या है उसे समाप्त कर देंगे। अमित शाह ने ये भी कहा था। साथ ही अमित शाह ने ये भी कह दिया था और प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि अब महिलाओं को यहाँ पर चाहे वो आरक्षण की बात करें या फिर नौकरी की बात करें या फिर महिलाओं की सुरक्षा की बात करें, महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। और कहीं ना, क्योंकि एक तरफ ममता बनर्जी ने जहां 1,500 रुपए का ऐलान किया था, तो वहीं बीजेपी ने यहाँ 3,000 रुपए का ऐलान किया था। तो ये तमाम मुद्दे रहे हैं जो इस बार छाए रहे, जिसका असर देखने को मिला और कहीं ना कहीं बीजेपी पर भरोसा जताया है। मछली भात बहुत छाया रहा कि भाई सनातन विरोधी है बीजेपी, तो अनुराग ठाकुर ने जाकर मछली भात भी खा लिया, ये भी मैसेज दे दिया कि भाई हम संस्कृति के साथ खेल नहीं कर सकते हैं। मुस्लिम ध्रुवीकरण की बात की जा रही थी, तो ये भी बता दिया बीजेपी ने कि वो मुस्लिमों के साथ भी है। जो जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं केंद्र सरकार में, वो कैसे राज्य सरकार में लागू नहीं होती। डबल इंजन की सरकार का जो फायदा है वो सीएम योगी ने भी बताया और सनातन का एक मैसेज देने की कोशिश की और वही एकजुटता दिखाई दी कि लोग अब जय श्री राम के नारे लगाते हुए नजर आ रहे। तो कहीं ना कहीं ये तमाम चीजें थी जो बीजेपी के पक्ष में गई हैं और यही वजह रही कि अब ममता बनर्जी नहीं, दीदी गई और अब परिवर्तन आ रहा है। लेकिन अब कौन होता है मुख्यमंत्री और बीजेपी की तरफ से, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ने शुरू से बहुत मेहनत करी है, लेकिन क्या वो मुख्यमंत्री हो पाते हैं या नहीं, ये वक्त बताएगा।